अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। अमरीका पाकिस्तानी मिसाइलों से परेशान क्यों? पारा चिनार में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलेक्शन में धांधली रोकने के लिए मामला बैन अवी फोरम पर। और फौजी वर्दी में पीटीआई मुखालिफ टिकटॉक बनाने वाला कौन? तो ये है हमारे आज के 4 टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अमरीका हमारी वजह से बहुत ही परेशान है। अल्लाह ताला इन्होंने ज़िंदगी दे। अमरीकी जो है ना, वो पाकिस्तान जो है ना उनके जहन से नहीं निकलता। और कभी टेररिज्म के हवाले से वो पाकिस्तान से परेशान होते हैं, कभी वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से होते हैं, आजकल मिसाइलों के हवाले से हैं, और कभी जो हमारी मईशत के हवाले से परेशान होते हैं। तो अब यह है कि ये जो मामला मिसाइलों वाला आया, हम तो अपनी तरफ से कल बात ख़त्म कर चुके थे, लेकिन लगता है कि अमरीकी इसको ज़्यादा संजीदा ले चुके हैं। पहले तो उन्होंने पाबंदियां लगाई, आपको मैंने सारी पाबंदियों की बैकग्राउंड भी बताई थी। लेकिन अभी जो उनकी ताज़ा तरीन बयान आया उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, उन्हें तो जनाब सानू किसी पासे जोगा नहीं छड्या। उन्होंने कहा जी कि हमें ख़तरा है अमरीका पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में तो लोग उस पर बड़े खुश हैं कि चलो शुक्र है कि अमरीका को भी पाकिस्तान से ख़तरा है। और ख़तरा उनको किस वजह से, उन्होंने क्या कि जेडे मिसाइल बना रहे ने ना, ए सानू भी ले आके वाई सकते हैं। अच्छा, अब वो पाकिस्तान की कैटेगराइज कैसे करते हैं? उनका ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान उन ख़तरनाक ममालिक में शामिल है कि जिनके हाथ में उस्त्र आया हुआ है। ठीक है, यानी कि वो उस तरह से मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है हमारे पास, और जिनसे पहले वो ख़तरे में है, वो 3 ममालिक हैं। एक रशिया है, एक चाइना है, और एक नॉर्थ कोरिया है। तो वो कहते हैं जी कि एक तो इनके पास ये मिसाइल भी मौजूद हैं, और इनके पास जोहरी हथियार भी मौजूद हैं, और ऐसे मिसाइल हैं इनके पास कि जनाब जो अमेरिका में वो अमेरिका पर लॉन्च कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका जो है उनकी रेंज में आता है। अब पाकिस्तान के हवाले से भी वो कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जनाब इनके पास पहले तो वेपन आ गए हैं, अब मिसाइल है। मिसाइल का काम क्या है? मिसाइल जो है ना, आप समझें कि जैसे कोई चिंगची है कि जिस पे कोई सामान लाद के लेकर जाना है, और वो सामान क्या है, वो जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। और ये जब जाते हैं ना, इसको कहते हैं MITRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यानी कि ये बलिस्टिक मिसाइल जो है ना, उसका आप समझें कि अगर टेक्निकली नाम लिया जाए तो ये है। ये काम क्या करती है ये जनाब? ये तो 6 मिसाइल लादे हो या 8 लादे हो, यानी कि उसकी एक कैपेसिटी है। मसलन जो है, यानी कि रशिया वाले जो हैं उनके पास जो मिसाइल हैं वो कोई 12 से लेके 20 तक वो उस पर अपने न्यूक्लियर वार हेड जो हैं वो लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान जो है इसका मेरे ख्याल कुछ 6 तक है, कि 6 तक उठा के ले जा सकता है। और फिर उसको उसकी जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो इस अंदाज में की जाती है। वो ये नहीं है कि सारे एक जगह से जाके वाई दें। आपने कभी देखा है कि जो जब कोई परेड के मौके पे, यानी कि यौम आज़ादी के मौके पे, कुछ 6 जहाज़ जो है ना वो उड़ते हैं। ठीक है, एक दफ़ा सारे जाते हैं, फिर जो है ना उनकी कोई डायरेक्शन चेंज होती है, कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, कोई सीधा चला जाता है, कोई थले नू चला जाता है, इस तरह से। अच्छा, ये भी एक बड़ी चाल होती है। उसमें ये होता है कि अगर कोई उधर एंटी एयरक्राफ्ट कोई गन्स वगैरह लगी हुई हैं, या उनका कोई और को मिसाइल वगैरह हैं, वो 6 के 6 जहाज़ों को ही तबाह ना कर दे, तो वो सारे जो हैं वो फिर अपने अपने मिशन पर भी होते हैं। वो अपनी अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं, एक तरह दुश्मन पे दाग बिठाने के लिए भी। और इसमें कोई जो एविएशन वाला कोई बैकग्राउंड भी होगी कि वो उनको इकट्ठे क्यों उड़ाया जाता है। लेकिन जो मिसाइल हैं, मिसाइल भी इसी तरह जाते हैं। और ये समझें कि जैसे आप ये समझें कि जैसे ना कोई आपने कोई पूलिंग की हो, कि एक जगह से लोग निकले हों और उन्होंने मुख्तलिफ दफातर में जाना हो, और कोई गाड़ी हो उसमें कोई 5 लोग जो है ना वो किराया दे के बैठ जाए, और फिर जो है ना कोई एक इस्लामाबाद में कोई 0 पॉइंट पे उतर जाए, कोई आगे जाए, वो कहे जी मैंने आप पारा में उतरना है, कोई कहे जी कि मुझे जो है ना मेलोडी उतार दें, कोई सेक्रेटेरिएट में उतार दें। एवं ही तरह मैं देसी जी मिसाल कर दी थी विच। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये जो मिसाइल जाते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बेसिकली ये एक तरह का कैरियर है कि जो न्यूक्लियर वार हेड्स को लेकर जाता है। और फिर जो है ना वो मिसाइल जो उनकी प्रोग्राम हुई होती है उस तरह से फिर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में निकलते जाते हैं। ठीक है, और 6 जो हैं वो एक टाइम पर जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ टारगेट्स को वो हिट करते हैं।
अब अमरीकी जो है हम वो कहते हैं जी कि ये मिसाइल जो है ना अगर साढ़े अल आ गए तो फिर क्या बनेगा। बेसिकली वो पाकिस्तान को जो एक दरमियान में वो जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बेतबार है, पाकिस्तान पर वो एतबार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो है ना ये हमारे साथ नहीं है, ये चाइना के साथ है, तो लिहाजा ये ना हो कि ये हमारी तरफ ही रुख ना कर लें। वो भाईजान हमने इसी तरह असला बना बना के आपसे कोई पैसे भी ले लेने हैं। इसी तरह ये है कि जैसे हमारी जो तजारत है उधर जो इंडिया जो हमें अमेरिका में कोटा मिला हुआ है, हम कोई $6 बिलियन की तजारत करते हैं, यानी कि हमें जो एक्सपोर्ट है हमारी वो उधर कोई $6 बिलियन की है। तो अब यह है कि बाज़ औक़ात हमें हमसे अमेरिका वैसे ही डर डुर के कि यार इन्होंने ना कोई कम अज़ कम यह है कि इनकी नब्ज़ तो चलती रहनी चाहिए और ये ना हो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो जाए, और जब इनके पास कोई और चीज़ ना हुई तो ये असला लेकर निकल पड़ेंगे। ये अमेरिका समझता है। लेकिन हमारा जो एक है, हम तो इसको इंडिया स्पेसिफिक किया हुआ है, और बाय द वे ये बात दुरुस्त है। मैं एक स्टोरी आपको कभी दोबारा सुनाऊंगा, लेकिन जो इससे रेलिवेंट है एक बात, वो ये है कि जब हमने इवन न्यूक्लियर टेस्ट किए थे एक्सक्यूज़ मी, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उस टाइम भी इसराइल को पैगाम पहुँचाया गया था। पाकिस्तान ने कोई जो भी दरमियान में कोई बैकडोर चैनल होते हैं उनके ज़रिए उन्होंने पैगाम पहुँचाया। तो उन्होंने कहा जी कि साढ़े जड़े ना हथियार जो न्यूक्लियर हथियार हैं इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई आपके लिए हमने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं इंडिया के लिए, और ये इंडिया पर ही चलेंगे अगर इंडिया ने हम पर हमला किया। बाकी बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताई है ये है कि हमारी बहुत सारी गलतियां खामियां हैं, लेकिन यह है कि आप ये माने ये समझें कि अगर आपके पास ये न्यूक्स ना होते तो थोड़ी बिल्कुल टगे की इज्जत नहीं सी। और इंडिया का मैंने आपको बताया कि जो बाकी हमसाया वाले के साथ जो इंडिया कर रहा है ना, तो हमारे यहाँ जो है यानी कि अगर हमारे पास ये न्यूक्स ना होते तो हमें भी अब तक वो हज़म कर चुका होता। तो अब यह है कि अमरीकी जो हैं क्या इसको वाकई इशू बना रहे हैं या वो संजीदा हैं। उनके बकौल अगर देखा जाए बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उसके बाद उनके कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो बॉब बाइडन का है, उसने किसी जगह पे कोई एक थिंक टैंक में ख़िताब करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया है। अब उससे मुझे बैकग्राउंड का नहीं आइडिया कि क्या पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात थी या पाकिस्तान उनके जहन में इतना अटका हुआ है। और उसने उसमें बात ये भी किया, उसने कहा जी कि हमारे काफ़ी खदशात हैं और पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है कि हम इस बारे में परेशान हैं। वो आगे से हंस के बहा देंदा होंदा कोई मसला नहीं, हम आपके लिए नहीं। और बाय द वे पहली बात तो ये है, ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो है ना ये इंडिया स्पेसिफिक है, उनके हवाले से नहीं है। दूसरा, हमने जो अभी तक बनाए हैं उनकी कोई ऐसी रेंज भी नहीं है। अबाबील जो जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान है अबाबील मिसाइल, उसकी जो रेंज है कोई तकरीबन 2200 किलोमीटर है, जो एक सबसे ज़्यादा जो एक न्यूक्लियर वारहेड लेकर जाने वाला है वही है। तो वो तो इंडिया के अंदर ही कहीं घुस जाएगा, यानी कि वो अमेरिका तो बहुत दूर है, यानी कि वो उधर तो नहीं जा सकता। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इंडिया की तरफ अगर आप देख लें, इसमें जो है ना एक दोहरे म्यार भी आते हैं। इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाई हुई हैं, आबदोज़ें कि इधर तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है उनकी इनको फ़िक्र पड़ी रहती है, वो समंदर से भी हमलावर हो सकते हैं। इवन पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्निंग है कि उधर जो है वो उसकी अगर रेंज ज़्यादा ना भी हो और वो कहीं आके कोई हमारे वाटर्स में आके कोई इस तरह का कोई अटैक कर दे तो हाउ डेंजरस इट विल बी। अब उन्होंने बनाई हुई है, उनके बारे में ये बिल्कुल नहीं बात करते। क्या वो अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते? इससे मुझे ये लगता है, जो मैंने आपको पहले बात कर रहा था ना, कि वो हमें कहते नहीं है लेकिन वो हमें अपना कोई दोस्त भी नहीं समझते। इंडिया के हवाले से शायद उनके दिन में यह है कि इन्होंने बाकियों से फुर्सत नहीं है, और बाकियों से मतलब यह है कि इनका कोई चाइना स्पेसिफिक होगा। अब यह है कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनमें इंडिया भी शामिल है, उसमें बरतानिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी का सर नहीं है, यानी कि फ्रांस शामिल है, रूस शामिल है। तो उसमें जो दो तो वैसे ही जो है यानी कि अमेरिका के शरीक आ जाते हैं उसके मुखालिफ, और बाकी जो है उनकी शायद वो परवाह नहीं करता। और इंडिया के हवाले से भी उनको इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी उनको पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र पड़ी होती है। तो नाजरीन, यह है बैकग्राउंड जिसके तनाज़र में उन्होंने हम पर पाबंदियाँ लगाई हैं। अब ये पाबंदियाँ जिधर तक लगी हैं, इससे तो अल्लाह करे कि इससे बात आगे बढ़े ना, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे ट्रंप भी आ रहा है, और ट्रंप जो है ना वो हर जगह पे ट्रेड को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है, उसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है। अगले दिन जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर गया था उसकी भी बड़ी मट्टी पलीत की। वैसे को अजीब दौर में हम दाखिल हो गए हैं, जैसे ना जिधर को मस्खरे जो है ना वो अहम उहदों पर आ गए। वो उनको दूसरी दफ़ा कह चुका है कि जो कनाडा वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए। यार कोई शर्म करो
ये ऐसे ही है कि जैसे कोई पाकिस्तान को कोई इस हवाले से कोई मजाक में भी बात कर दे कि जी आप आ जाएं इंडिया का, अगर कर दें ना जी कि इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाए, हमारे इधर लोगों की क्या हालत क्या होगी। वो उनको ये थ्रेट कर रहा है, और दूसरा साथ ये भी करता है कि आपने हमारे अगर कंसर्न एड्रेस ना किए तो फिर जो है ना टैरिफ, यानी कि आपकी जो ट्रेड है उस पर 100% टैक्स लगा दूंगा। और उनका जो है वो ज़्यादा कंसर्न है वो इमिग्रेशन के हवाले से है जी कि इधर से भी लोग जो हैं वो हमारे उधर दाखिल होते हैं अमेरिका के अंदर, तो उनको भी बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो हमारी एक्सपोर्ट है कोई $6 बिलियन की, क्वाइट लाइकली कि अगर किसी टाइम में इसने को एज अ वेपन, क्योंकि उसका एक पैटर्न है ना, वो हर एक के साथ ट्रेड को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, तो क्वाइट लाइकली कि ये पाकिस्तान के हवाले से भी कोई आने वाले दिनों में कोई इस तरह की हरकत कर मारे। लिहाजा वी शुड बी रेडी, और कुछ भी नहीं कि उसके होते हुए कोई बुरी चीज़ें हो सकती हैं। और मिसाइल वाला आइडिया जो है वो पहले ही बाइडेन उसको दे के जा रहा है, तो लेट्स सी कि आगे वो ट्रम्प क्या करता है। अब जो हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो पारा चिनार में इंसानी बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अच्छा, इंसानी बुहरान से बात करने से पहले इसी से मेरा बात करके फिर मैं बाकी इशूज़ पर भी आता हूँ। इंसानी बुहरान की शिद्दत का ये मामला है कि आपको मैंने कल बताया था कि कोई तकरीबन कल ही बताया था या परसों बताया था, चलो जदों ही दसिया कोई तकरीबन कुछ 70 दिन हो गए हैं कि उधर के रास्ते बंद हैं। अब मैं ये हम इधर जो बैठ के हमें फील ही नहीं होता, ठीक है, हमारे इधर जो है इस्लामाबाद में या किसी और शहर में पेट्रोल पम्प बंद हो जाए क्या होगा, क़यामत आई होगी। ओ पेट्रोल पम्प बंद हो गए हैं जनाब, वो सुना है कि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, इधर जी क्यास हो गया है, यानी कि उधर जो है जी वो कोई बैंक्रप्सी आ गई है, दिवालिया हो गया पाकिस्तान। भाईजान उधर जो है 70 दिन से राशन पूरे ही ख़त्म है, ठीक है, पेट्रोल पम्प बंद हैं, उधर जाने वाले रास्ते जब बंद हैं, ठीक है, उधर जो है जो पेशावर को कोई उधर से पारा चिनार के साथ मिलाता है रास्ते ही बंद है, उधर से काबुल जो है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है, पेशावर जो है ज़रा उससे दूर है, लेकिन यह है कि जो सप्लाई होनी है वो तो इधर से आनी है। उधर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो नहीं है, ठीक है, लोग गुर्दे जो है इनके किडनी के पेशेंट हैं उनको वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, कितने लोग घरों में पड़े मर गए हैं ये हमें नहीं आइडिया, बच्चों की कितनी डेथ हो गई हैं वो तो कहते हैं नहीं कि कोई 29 हैं या 33 हैं, कोई सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है कि बाकी इतनी हुई हैं या शायद इससे ज़्यादा हुई, हमें नहीं आइडिया। अब मसला क्या है नहीं कि इवन मीडिया भी उधर को नहीं जा पा रहा। अभी ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ मैं किस बुनियाद पे बता रहा हूँ कि एक बीबीसी के करस्पॉन्डेंट है रियाज सोहेल कराची से, वो उधर गए। वो कैसे गए? उधर ईदी वाले जो हैं, ईदी फाउंडेशन वाले, वो उधर कोई अपने जहाज़ पर गए, जहाज़ पर उधर वो दवाइयाँ वगैरह और बाकी को रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो उनके साथ जो बीबीसी का करस्पॉन्डेंट है वो पारा चिनार पहुँचा और उधर से जाके उन्होंने इतलात दी कि उधर जो पेट्रोल पंप हैं वो इस तरह के जैसे कभी इधर पता नहीं कब से उजड़े पड़े हुए हैं क्योंकि उधर पेट्रोल नहीं है। जो दुकानों पर जाते हैं यानी कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं उधर दवाइयाँ नहीं हैं, वो आगे एक होलसेल डीलर के पास गए कि जो दवाइयाँ लेके आता है, वो कहता है मेरे पास नहीं है, मैं आगे इनको मेडिकल स्टोर वालों को क्या दूंगा। डॉक्टरों उधर जो हॉस्पिटल हैं उधर डॉक्टर हैं, उधर दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है। एक बंदे का जिक्र किया हुआ कि जो फीडर मार्केट में लिए फिर रहा था कि उसने ऊपर वो उसको चूसनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, दुकानें जो हैं वो यानी कि बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे, ठीक है, और दालें नहीं मिल रही, यानी कि जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं नहीं मिल रही। लोग जो हैं उधर कोई सब्ज़ी वगैरह जो उधर उगाई जाती है उस पर गुजारा कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं है। तो ये बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है। और उसके अलावा जो अमवात है वो तो वैसे 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। हमारी मर्ज़ी है ना, बादशाह लोग हैं, किसी चीज़ पे हम तवज्जो दें तो वो कोई एक बंदा मरे तो हम उसको सर पे उठा लें कि जनाब हम तो बड़े गैरतमंद और बड़े बाशऊर लोग हैं। इधर 100 बंदा मर जाए हमें परवाह ही नहीं होती। खैर ये है कि उसके हवाले से एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कोर कमांडर भी था, चीफ मिनिस्टर भी था, वज़ीर दाखिला भी थे, और बाकी जो IG KP के और चीफ सेक्रेटरी, उसमें जो कोई स्टेप्स लिए गए हैं या जो फैसला हुआ है, स्टेप्स तो अभी होंगे तो बाद में। तो एक तो जो है वो कह रहे हैं कि डी वेपनाइजेशन की बात, डी वेपनाइजेशन में मैं बाद में आता हूँ कि कैसे हो सकती है असला लेने के हवाले से। दूसरा ये और ये है जी कि हुकूमती सालसी में डी वेपनाइजेशन होगी। इस हवाले से 1 फरवरी तक तमाम असला इंतज़ामिया के पास जमा करा दें, ये कह रहे हैं उनको जमा करा दें। दूसरा ये है कि ज़मीनी रास्ते खोल दें। हाँ, बंकर के लोगों ने बंकर बनाए हुए हैं दोनों साइड से, जो शिया सुन्नी है वो यानी कि हर जगह पे हमने ना कोई आपस में कोई एक नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। कोई मुसलमान जो है यानी कि पहले हमने मुसलमानों का मुल्क चाहिए था, अब जी हमें मुल्क मिल गया तो अब जो है यानी कि हमारे वो जज्बात मान पड़ गए हैं, लिहाजा मुख्तलिफ फ़िरके जो है ना वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं एक दूसरे को मारने की। तो ये काम जो है उधर भी चल रहा है। तो
उन्होंने मोर्चे बनाए होते हैं बाकायदा, यानी कि उन्होंने कहा जी कि एक तो ये बंकर वगैरह ख़त्म किए जाए, दूसरा ये असले के हवाले से है। अब असला उनसे कैसे लेंगे, इसमें एक बड़ी एक एतमाद साजी की फ़ज़ा ही नहीं है, यानी कि एक अदम एतमाद है। लेट से कि कोई एक पार्टी है वो कहती है जी हम असला दे देंगे, तो गवर्नमेंट कैसे गारंटी देगी जी कि दूसरों से असला ले लिया। और फिर जो आगे उनके मिलिटेंट विंग्स हैं, यानी कि उनको जो शिया पार्टी है उनको ये फ़िक्र रहती है कि ये उधर से कोई तालिबान से ले आएंगे। अच्छा, जो तालिबान है उनको कोई और फिक्र रहती है, हालांकि इस मामले में जो ज़्यादा एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज है वो तो तालिबान साइड को है कि उनको अगर असला उधर से कोई उन्होंने को स्मगल भी करना हो तो उधर से आसानी से होगा। तो लिहाजा उन लोगों को कैसे इत्माद में लेंगे और लोग किस तरीके से इनकी सालसी कबूल करेंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर ये वाकई असला उधर से लोगों से लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इट विल बी अ बिग डेवलपमेंट। डी वेपनाइजेशन क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है, लेकिन कर सकते हैं। इन्हें पहले उन्हें साउथ वज़ीरिस्तान में की, साउथ वज़ीरिस्तान में मकसूद इलाके के जो लोग हैं उनसे की, और उनसे इन्होंने असला ले लिया। लेकिन वो सूरत हाल ज़रा डिफरेंट इस तरह सी थी, हालांकि बड़े डाढ़े लोग थे वो भी। असला इन्होंने इस तरह लिया कि ये को ऑपरेशन वाला मामला था, चल रहा था, तो लोग वैसे ही काफ़ी डिस्प्लेस हुए थे, तो कई जो है अपना असला दबा के या छुपा के गए, इन्होंने उनको जो है मॉनिटर करते रहे, असला जो है उन्होंने ट्रेस कर लिया, वो इन्होंने रख लिया और लोगों को उनको पैसे दे दिए कि भाई आपका असला हमारे पास है, आप इधर ये असला इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो है उसके बदले में आपको पैसे देते हैं। इधर भी कोई 2017-18 में कोई एक ऑपरेशन के दौरान कोशिश हुई, कोई फ़ौजियों ने कोशिश की, लेकिन यह है कि उस दौरान फिर यही है मसले मसाइल, ये है कि जी वो जी इवन ये भी जब सेक्टेरियन इशू होते हैं ना, ये नाम भी बड़ा मैटर कर रहा होता है जी कि इसका नाम क्या है और इसका क्या मतलब है। जिस तरह मैं आपको कई दफ़ा कहता हूँ, मुझे वैसे वजाहतें देने की आदत नहीं होती, आदत नहीं है, लेकिन ये जो है ना, यानी कि कई दफ़ा कोई कहना है अच्छा इसका नाम ये है तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, ये जो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप से अंदाज़ा लगाते हैं ना, ये भी हमारे मसाइल की बहुत बड़ी वजह है कि कोई बंदा जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं उसके वहमो गुमान में नहीं होता जो चीज़ें हम उनके साथ जोड़ रहे होते हैं। तो उस टाइम भी कोई डीवेपनाइजेशन की कैंपेन हुई, और लेकिन ये है कि वो बस इसी तरह जी कि ये फ़लाँ के साथ है, ये फ़लाँ के साथ है, ये इस फ़िरके का है, उस फ़िरके का है, वो अब लेकिन जो अभी जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लग रही है ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, यानी कि उनका भी, यानी कि आपको पता ही है, यानी कि नकवी होने के नाते वो किस फ़िरके के होंगे, और यानी कि वो एक फ़िरके को शायद वो कोई बैकडोर चैनल के वो मास्टर हैं, और दूसरी साइड से आई डोंट नो कि कोई अमीन जो है अलीमीन गंडापुर यही कोई एफ़र्ट कर ले, तो लेट्स सी कि कोई कोशिशें कामयाब हो जाएं, कोई तालिबान को वो समझाए, जो मोहसिन नकवी हैं वो दूसरी साइड को समझाएं। अलीमीन के अपने इलाके में वैसे ये है कि तालिबान की सूरत हाल ये है कि मैं कल परसों कोई डान के हमारे एडिटर हैं पेशावर के, उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि वो किसी बंदे के रेफरेंस से बात कर रहे थे जी कि डेरा गाजी खान तक पहुंचने का, डेरा इस्माइल खान तक पहुंचने का महफूज तरीन रास्ता ये है कि आप पंजाब से दाखिल हो। पंजाब से क्या है, डेरा गाजी खान है डिवीजन, उधर से आप दाखिल हो तो फिर वो महफूज रास्ता है, यानी कि उधर से जो केपी के अंदर से महफूज रास्ता कोई नहीं है। तो नाजरीन, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इलेक्शन में धांधली रोकने के लिए मामला बैनुल-अक़वामी फोरम पर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक ये है कि हमारे जो है ना, यानी कि हम सारे बातें करते रहते हैं, हमारा जो मजाज है ना, आज तक हमने इलेक्शन को वैसे ही कबूल नहीं किया, यानी कि हम जो है ना जिस जगह पे हो ना, हम धांधली की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये जो है ये है जी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले से कि इनके को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उनके हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मामला जो है ना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन वालों उनको भेजा, उनके एशिया चैप्टर को। उन्होंने कहा कि जनाब इनकी ज़रा अदाओं पे गौर करें, इनकी हरकतें देखें कि इन्होंने को आइन में तरमीम की हैं, अभी तक जो इलेक्शन होने हैं वो 30 दिसंबर को होने हैं, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पर आइन ही नहीं रखा हुआ, आइन को छुपा के रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन बनाया हुआ है। लोग तलाश कर रहे हैं कि आइन किधर है, ठीक है, और वो जो है यानी कि वो छुपा के बैठे हुए हैं। उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे उनको लगता है कि ये सामने लाने से कोई लोग इसमें से कोई सवाल उठा सकते हैं इलेक्शन की अहलियत के हवाले से, या जो उसमें कैंडिडेट हैं या उसका तरीक़ाकार, वो उसको छुपाए बैठे हैं। तो उन्होंने लिखा है जी कि जिस आइन के तहत इंतखाबात हो रहे हैं वो आइन ही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है और जानबूझकर छुपाया जा रहा है। अच्छा, ये भी इल्म नहीं है कि आया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने वो आइन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मंजूर भी करवाया कि नहीं, क्योंकि वो उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मंजूर करवाना होता है, जो वैलिडेट करती है वो उनका वो करता है। आप समझें कि जैसे जो ओलंपिक एसोसिएशन है पाकिस्तानी, ये पार्लियामेंट हो, और इंटरनेशनल वाले जो हैं वो को प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने आगे उसको अप्रूवल देनी है।
तो खैर वो जो भी बना है लेकिन अभी तक सामने नहीं आ रहा। हमारी तो जो 26वीं तरमीम वाला ड्राफ्ट नहीं सामने आ रहा था ना, लेकिन वो तो अभी ड्राफ्ट था, वो तो अभी तय नहीं हो रहा था कि ये किस शक्ल में पेश किया जाना है। उस टाइम लोग जो है उसको, हर बंदा उसकी तलाश में निकला हुआ था। इधर जो है इनकी वो मंजूरी भी हो गई है, लेकिन जो स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक एसोसिएशन वाले हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वाले, वो नहीं पेश कर रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि आप एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं कि जिसके आगे लोग जो वोट दे सकते हैं। इसमें जो उन्होंने जो इलेक्टोरल कॉलेज में जिनको मेंबर बनाया है, उसमें एक वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वो ओहदेदार भी शामिल हैं जिन पे डोपिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। यानी इल्ज़ाम नहीं है, साबित हो चुका है। यानी कि वो भी जो है, अच्छा अब ये है उनका भी वोट है, और ये पाकिस्तान की साख तबाह कर देगा। यानी मतलब ये है कि अगर ये साबित हो गया कि वो बंदा वो भी जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज की लिस्ट में शामिल है, तो आपके इलेक्शन जो है या ओवरऑल वो कहेंगे कि यार ये कितने जो है ना अजीब से लोग हैं, इनको अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं, और फिर इल्ज़ाम दे रहे होते हैं जी पाकिस्तान की दुनिया के खिलाफ है। वो चंद नहीं, उन्होंने पता है कि जनाब है ना कि तरक्की कर गया ना, इन्हें अगे निकल जाना है, यानी कि इनको सिर्फ 5 साल चाहिए। हम आज तक इस गलतफहमी में जो है ना वो फिरते आए हैं, और इसी तरह जो हमें जो 2 नंबर लोग होते हैं नौसरबाज, वो भी हमें इसी तरह से को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जनाब वो मेरा मसला नहीं, असल में उनको पाकिस्तान की तकलीफ़ है। तो लेकिन अपनी हरकतें देख लें। तीसरा ये है कि ये जो है ना, यानी कि मैं आपको वो लेटर उस तरह नहीं पढ़ के सुना रहा, लेकिन ये उसकी जो मैं एक ट्रांसलेशन है वो मैं सुना रहा हूँ कि जो इसमें वो फेडरेशन भी वोट डाल रही हैं, यानी कि उन्होंने इलेक्शन में उन फेडरेशन ने भी वोट डालना है जो हुकूमत या स्पोर्ट बोर्ड से मंजूर शुदा नहीं। अच्छा, ये होता ही है कि जो फेडरेशन जो है ना अपने साथ नाम के साथ पाकिस्तान लगाती है ना, कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन या और कोई पाकिस्तान जिसके नाम के साथ है, उसकी मंजूरी जो है वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से होनी चाहिए। वो मंजूरी नहीं है, लेकिन उनको इन्होंने अलाउ किया हुआ है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इन फेडरेशन को गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके नुमाइंदगी दिलवाएगा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब अच्छा, फिर ये भी है एक और कि एक बंदा जो है ना 2-2 3 दिन वोट डाल सकता है। आप हैरान हुए होंगे कि यानी कि इस तरह तो हमारे जनरल इलेक्शन में नहीं होता। अच्छा, ये है जी कि एक बंदा है मसलन वो कोई इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है, फिर ये है कि वो किसी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, तो इस तरह से उसके 2 वोट हो गए। कोई एक और ओहदा होगा जिसका वोट होगा जनाब 3 वोट हो गए। और मैं तो हैरान हुआ, यानी मैं देख रहा था जो बॉक्सिंग की जो फेडरेशन है उसकी जो प्रेसिडेंट है वो भी खातून है। तो यानी कि मुझे ये नहीं है, ख़वातीन को मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा आगे आएँ, लेकिन कोई ना कोई लोग, और मैं यानी कि मुझे आइडिया है कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि उनका कोई दूर दूर तक वो बॉक्सिंग का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, तो ये करना चाहिए कि यानी कि कोई जो रेलिवेंट लोग हैं उनको लाना चाहिए, लेकिन क्या करें, यानी कि हमने अगर इस तरह ना होंगे तो हम तबाह कैसे होंगे, यानी कि हमारे इदारे कैसे तबाह होंगे। हम तो एक दूसरे को बस oblige करने के लिए, जिसका कोई बस चलता है वो अपने करीबी जो रुफ़का है उनको लेकर आ जाता है। सेक्रेटरी के ओहदे का उम्मीदवार खालिद महमूद नाअहल हैं, क्योंकि इस पर स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाबंदी आयद कर रखी है, और वैसे भी जिस बॉक्सिंग फेडरेशन से वाबस्तगी का वो दावेदार इस फेडरेशन की बैनुल-अक़वामी फेडरेशन यानी कि जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से वो मंजूर शुदा ही नहीं है। यानी कि जिस फेडरेशन की वो से वाबस्तगी है उनकी, वो उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन नहीं मानती। हालात ये हैं कि कोई इधर फेडरेशन बनी है जिसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं, उससे मंजूर शुदा नहीं है। कुछ ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक वाले नहीं करते, लेकिन वो इलेक्शन करा रहे हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के खिलाड़ियों और अहदेदारों पर बैनुल-अक़वामी डोपिंग के इदारे ने तहकीक करके इन पर डोपिंग का इल्ज़ाम साबित किया, मगर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और क्योंकि ये उनकी हमायत याफ्ता ग्रुप है। ये अजीबोगरीब इंतखाबात हैं कि जिसमें कई लोगों को एक से ज़्यादा वोट डालने का हक़ है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो नाज़रीन, ये हैं यानी कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो लिखी हैं, उनका मैं आपको कुछ उर्दू में मैंने को पहले को बना लिया था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया, और उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को ये मामला दिया कि ये देख लें, ये हमारे हालात हैं। तो नाज़रीन, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आखिरी में बात कर दूँ टिकटॉक के हवाले से कि एक को मैं देख रहा था, कोई एक वीडियो टिकटॉकर है, उसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें करता है अजीब सी। अब ये है कि कई लोगों को तो अच्छा होगा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें करता है, इनके, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलत बात है। एक तो वो आर्मी का है नहीं है, यानी कि वो कोई मुश्ताक नामी है, कोई साउथ पंजाब से है, और जो है ना कोई कहता है जी उसका यूनिफॉर्म पुराना है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बात यह है
मुझे तो खुद नहीं पता फ्रैंकली, मैंने जब देखा मुझे नहीं पता चला कि ये नया यूनिफॉर्म है, ये पुराना यूनिफॉर्म है। इस तरह के लोग जो, उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म इस्तेमाल ना करें। आपने जो काम करना है अपने लेवल पे करें, यानी कि आप इसमें आप किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इधर आम आदमी के लोगों को पता ही नहीं चलता, यानी कि लोग बड़ी बड़ी कॉमन सेंस जो ख़बरें हैं, यानी कि जो पता होता है कि फ़ेक न्यूज़ है, लोग उधर जो है गुमराह हो जाते हैं। तो इधर एक बंदा कुछ आके यूनिफॉर्म पहन के और वो ऐसी बातें कर रहा हो कि जिससे यानी कि कोई ओवरऑल एक फ़ौज के ख़िलाफ़ ऑलरेडी काफ़ी नफरत है और इसमें वो मज़ीद इजाफा कर रहा है, वो कम नहीं कर रहा। तो इस तरह के लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और इसका सदेबाब होना चाहिए, इन लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।